नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान 5वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का गणित का पेपर आ चुका है। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। 80 नंबर मैक्सिमम मार्क्स नंबर आने वाले हैं। आंसर सहित हम बात करने वाले हैं। कल एग्जाम होगा, इनकी 2 मई को एग्जाम होने वाला है। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और पेपर को अच्छी तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे वीडियो को। आइए बात करते हैं, देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आकृति और स्थान की समझ दे रखे हैं यहाँ पे। रिक्त स्थानों की क्या करनी होगी, पूर्ति करना होगा। ऐसे कोण जो समकोण से छोटे होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून कोण इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, समकोण कहते हैं, समकोण। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा, चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन करके लिखना होगा। कि बताना होगा कि कौन सा होगा। तो चांदा होगा आपके पास, चांदी से आप नाप कर लिखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 70, यानी कि ये आपका लगभग हो जाएगा 70 डिग्री। ये वाला जो कोण है ये आपका कितना रहेगा 115 डिग्री। ये वाला जो कोण है ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो चांदे में नाप कर ही आपको ये आंसर लिखने होंगे। उसके बाद में ज्ञान समझ की संख्या ज्ञान की समझ है। दी गई छायांकित भाग का निम्न भिन्न रूप ज्ञात करना होगा। 2/3 है, जैसे हम बात करें जो तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर क्या आएगा पे स ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1/3। 4 ऑप्शन में से आएगा ये वाला। तो इसको बताना है कि कौन सा होता है। एक पार्ट तो ये रहा आपका और 2 पार्ट ये रहे। तो 3 में से एक पार्ट क्या है यहाँ पे ब्लैक है, छायांकित है। तो क्या लिखेंगे भाई 1/3। 3 में से एक पार्ट क्या है, छायांकित है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन। संख्या रेखा को देखकर बताना होगा कि डिब्बे में कौन सी संख्या होगी, यानी कि इस डिब्बे में कौन सी संख्या होगी इसके बारे में बताना होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन इसमें 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 1/4 से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। संख्या दे रखी है यहाँ पे और इसमें बताया छोटे बड़े क्रम में लिखना होगा। छोटे से बड़े क्रम में तो सबसे छोटी संख्या है वो कितनी यहाँ पे 43758 है। तो 43758 कहाँ पे है, 43758 ये वाली सबसे छोटी संख्या है 43 वाली। उसके बाद में आते हैं 45 वाली सबसे छोटी संख्या है 45378 हो गया। ठीक है, 45378 हो गया। उसके बाद में है यानी कि छोटी से बड़ी, तो इसके बाद में धीरे धीरे बड़ी आएगी। फिर 47 से 38 होगा, फिर 48735 होगा। इस प्रकार लिखना होगा। उसके बाद में आता है 6 नंबर क्वेश्चन। बॉक्स में सही और गलत बताना है। अंक को दे रखे यहाँ पे 50621 बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 65201। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे गलत है। ये इसमें 2 अंक का स्थायी मान 2000 है। ये क्या यहाँ पे सही है। और यहाँ पे इससे बड़ी बता रहा है, यानी कि 52 से बड़ी है 5330, तो बिल्कुल सही है। संख्या दे रखी है 1000 के स्थान पर अंक 2 है, तो ये क्या है, गलत है। इस प्रकार आंसर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में आता है समान भिन्नों को नीचे दिए गए छायांकित को दर्शाना होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है 7 नंबर का, इसमें क्या करना होगा आपको, यहाँ पे इसको छायांकित करना होगा। दूसरे पार्ट में इसको छायांकित करना होगा। तीसरे पार्ट में इसको छायांकित करना होगा और चौथे पार्ट में इसको छायांकित करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 1/2। इस हिसाब से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे छायांकित करना होगा जिस हिसाब से इसमें दे रखा है। उसके बाद में है थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या है 1/5 दे रखा है, 5 में से एक छायांकित आ गया। तो फर्स्ट वाला छायांकित है और इसमें दे रखा है 3/15। तो 15 भाग में 3 क्या है, छायांकित है। तो 3 आप छायांकित यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं आगे सक्रियों की समझे। 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, जोड़ करना होगा। तो जोड़ करेंगे 2 6 8 है और 4 7 3। तो इसको जैसे आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 3 11 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 और 7 14, यानी कि 1 इसमें जाएगा तो 14 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 1 बचेगा फिर, तो 1 वहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 2 6 7, तो 741 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से क्या है, छूटे हुए अंकों को लिखना होगा, यानी कि जो रिक्त स्थान दे रखे हैं इसको पूरा करना होगा। तो ये 5 है, माइनस निकालेंगे कि कितनी संख्या रखेगी 5 आ जाए। तो 8 में से 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसमें क्या है कि कितने माइनस करेंगे 3 आए, तो इसमें 0 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो एक तो 0 हो गई, सॉरी एक तो कितनी हो गया पे 6 आएगा यहाँ पे। 6 में से करेंगे ना, 6 में से 3 करेंगे ना तो 3 आएगा। 0 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, बट आप प्लस का 3 चाहिए। तो एक तो 6 संख्या हो गई इसमें, और इसमें कितनी हो गई 3 हो गई। तो 6 और 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन आता है। 10 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या करना होगा, आपको हल करना होगा। 3 0 6 8 और 4 7 3 4, इसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो ये कितना होगा 8 4 12 होगा, 1 ऊपर गया
तो 7 7 14 होगा, फिर 1 ऊपर गया तो 3 4 हो गया और 4 3 7 होगा। इस प्रकार जोड़ेंगे इसको, इसमें माइनस करेंगे तो 0 में से 6 है, यानी कि आपको यहाँ से लेना होगा, इसमें से 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, ये 10 में से 6 गए तो 4 हो गई, ठीक है। और उसके बाद 9 में से 6 गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 9 में से 6 गए तो 9 में से 3 गए तो 9 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और 9 में से 6 गए तो 3 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ 6 बचेंगे, यहाँ पे 4 बचेंगे, और ये आपका है 7 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 5। तो 5 5 3 6 4 आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार इसको हल करना होगा, सूत्र निम्नलिखित द्वारा गुणा करना होगा। तो 13 गुणा 14 गुणा 13, तो किस प्रकार लिखेंगे यहाँ पे, 14 बराबर लिख के 14 और 1 13 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसको +4 करेंगे, इसको +3 करेंगे तो 14 हो गया, प्लस में 3/12 होगा, यानी कि 1 हो जाएगा 12, ठीक है। तो 17 बटा 12 हो गई, 17 14 और 3 कितना हो गया, 17 होगा, 17/12 हो गया। तो 17/12 का क्या हो गया, 17 प्लस 1/2 लिख सकते हैं आप, और ये 18 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये कितना होगा, 182। इस प्रकार इसको लिखना है, 182 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित द्वारा गुणा करना होगा आपको, ठीक है। आपको ये डायरेक्ट वैसे भी बता रहा है, आप वैसे भी गुणा कर सकते हैं, 14 गुणा 13 ऐसे भी कर सकते हैं, 4 3 12 1, क्योंकि छोटे बच्चों के हिसाब से दे रखा है, तो 3 और 4 हो गया, फिर आप यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे ना आप इसको, 2 और 8 और 1 182 ऐसे भी आ जाएगा, बट आपको इस तरीके से करना है, इसमें जैसे भी आपको सरल लगे। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आता है, एक क्यारी में 144 पौधे हैं तो 206 क्यारियों में कितने पौधे होंगे। तो एक क्यारी में कितने पौधे हैं, 144 हैं, और 206 क्यारियों में कुल पौधे कितने हो जाएंगे, 206 गुणा 144 हो जाएंगे। तो कितना होगा, 206 गुणा 144 कितना होगा टोटल, जैसे आप इसको गुणा करेंगे ना तो ये आपको हो जाएगा 29,664, कितना हो जाएगा, 29,664। इसको आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। उसके बाद दूसरा आता है, तो यहाँ पे कुल मालाएं कितनी हैं, 800 है, और 16 फूल क्या हैं, फिर होते हैं, तो कितने हो जाएगा, 880 है, 880 भाग कितना है, 16 है। तो 880 में आपको 16 का भाग देना होगा, इस प्रकार, ठीक है। 16 का भाग देंगे तो ये 80 आ जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा, ये 8 बच जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 55। और उसके बाद में आता है 13 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना होगा। जैसे 20 40 60 में तीनों में पूरा भाग जाता है, तो 20 के गुणनखंड में कितनी संख्या है, 1 2, 20 वाले में लिखेंगे 1 2 4 5 और 10 और 20, इन संख्याओं में पूरा 20 में जा रहा है। 40 का गुणनखंड लिखेंगे 1 2 4 5 8 10 20 और 40। और जो 60 वाली है, 60 का जो गुणनखंड है वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। तो आता है 20 और 40 के समस्त गुणनखंड कितने हो जाएंगे टोटल, यहाँ पे 1 2, यानी कि आपको मिलाना होगा तीनों में, तीनों में सेम मिलाना है कि कौन से संख्या मिल रहे हैं। तो 1 मिलेगा सभी में, 2 मिलेगा सेम, 4 मिलेगा, और 5 भी सभी में सेम है, 10 भी सभी में सेम है, 20 भी सभी में सेम है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20 40 60 का जो गुणनखंड है, सबसे बड़ा गुणनखंड कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20 हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा है यहाँ पे कि सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना होगा, तो 20 होगा सबसे बड़ी संख्या। अतः 20 में सबसे बड़ी संख्या है जिसका मान 20 40 और 60 में तीनों में पूरा भाग जाता है, तो 20 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में मापन की समझें, 3 किलोग्राम, तो 3 किलोग्राम को कैसे लिखेंगे आप, 3000 ग्राम हो जाएगा, 300। उसके बाद में 1500 ग्राम कैसे लिखेंगे, 1 से 1/2 ग्राम लिखेंगे, इस प्रकार लिखना है इसको, ठीक है। उसके बाद 8 किलोमीटर का कैसे लिखेंगे, 800 और 500 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे, 5 मीटर होता है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 15, सत्य और असत्य बताना। 1 घंटे में 36 सेकंड होते हैं, क्या ये सत्य हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा आता है घंटा इकाई को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, ये भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे सत्य है। 3 मिनट में 3 सेकंड होते हैं, ये गलत है। 4 घंटे में 200 मिनट होते हैं, गलत है।
4 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 घंटे में कितने होंगे? 6 चौका 24, 240 होती है। और 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 3 मिनट में कितना हो गया? 36 12, यानी कि 120 सेकंड होते हैं। बट यहाँ पे 300 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में था गणेश ने स्वदेश जनरल स्टोर पर भरपूर से निम्न सामग्री यहाँ पे खरीदी है। चावल खरीदा है और कुछ यहाँ पे तेल खरीदा है, शक्कर खरीदे हैं। तो इसको क्या करना होगा? आपको एक ग्राफ बना के हल करना होगा, ठीक है। इसको आप कैसे बनाएंगे ग्राफ? यहाँ पे बिल नंबर लिखना होगा कि बिल नंबर कौन सा है। जैसे आप बिल नंबर यहाँ पे 126 लिख दिया मैंने, और ये आपका दिनांक हो गई, ठीक है। आज की डेट में दिनांक लिख सकते हैं, पता लिख सकते हैं कि किसका नाम है, कहाँ पे है, ठीक है। गणेश है और उस भरतपुर का है। और क्रमशः आप 1 2 3 इसके चावल लगाएंगे। 3 ही चीज़ दे रखे है, चावल दे रखे है, तेल दे रखी है और शक्कर दे रखी है। इस प्रकार ले मात्रा 3 kg है चावल की, तेल की 2 लीटर है, ठीक है। और 4 किलो है शक्कर, 4 की ग्रह क्या है? शक्कर है। दर कितनी है कि 40 रुपये और 25 पैसे है चावल की, और तेल की कितनी है? 75 रुपये 60 पैसे है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। 75 रुपये 60 पैसे है। इसके 41 रुपये शक्कर वाले की। तो ये मूल्य कितना होगा इसका? 120 रुपये 75 पैसे होगा इसका, 120 रुपये और 75 पैसे हो गया। तेल का कितना होगा? 151 रुपये 20 पैसे हो गया। 164 रुपये होगा आपका शक्कर का हो गया। टोटल मिला कितना होगा यहाँ पे? 435 हो गया, 435 रुपये हो गए और 95 पैसे हो गए, ठीक है। जैसे मैंने बताया वैसे हल करना है इसको। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे आयत दे रखा है ABC, उसको देकर उत्तर देना आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? आयत ABCD का क्षेत्रफल है 12 सेंटीमीटर है। ABCD का क्षेत्रफल कितना है? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आयत PQRS का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा। दोनों का वर्ग 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बी में भी दोनों आयतों का क्षेत्रफल समान है। हाँ, दोनों आयतों का क्षेत्रफल समान है। आयत ABCD का परिमाप कितना है? 14 सेंटीमीटर है। आयत PQRS का परिमाप 16 सेंटीमीटर है। किसी आयत का परिमाप अधिक है, नाम लिखो। तो आयत PQRS का परिमाप अधिक है। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन आता है, ड्रम में कुल तेल कितना है? 100 लीटर है। तो 10 लीटर के 3 डब्बों में कुल तेल 30 लीटर हो जाएगा। 5 लीटर के 6 डब्बों में कुल तेल 30 लीटर हो जाएगा। 3 लीटर के 10 डिब्बों में कुल तेल 30 लीटर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे 30 + 30 + 30 90 लीटर हो गया। शेष बचा तेल 100 लीटर था, तो 100 में से 90 गए तो 10 लीटर इसका बच जाएगा। इसमें 2 लीटर के डब्बों में भरा हुआ है, तो 2 लीटर के डब्बों में भरा हुआ, तो डब्बों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 10 बटा 2, इनकी 5 डिब्बे, इसके 5 आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में आता है 19सा, नीचे दिए गए पैटर्न के आगे बढ़ाना है, ठीक है। 19 में क्या आएगा पे? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बे, यानी कि अब यहाँ पे नीचे आएगा, क्योंकि सारा इधर हो गया, ऊपर हो गया, इधर हो गया, नीचे बचा भी, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो 20वां है, इसमें घर दे रखा है, इसमें आएगा बे ऑप्शन। 30 घर है इसमें, क्योंकि एक घर आपको 10 घर दे रखा है एक डब्बे का, तो तीनों घर का कितना होगा? 30 घर हो गए। उसके बाद में आता है 21, दी गई पहचान की पूर्ति करना होगा। यहाँ पे क्या करना है आपको? 3 5 6 7 दे रखे हैं, 8 11 आएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर 19 आएगा, इसके अंदर 24 आएगा और इसके अंदर 43 आएगा। इस प्रकार इसको क्या करना है आपको? यानी कि हल करना है इसको, जैसे इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, जैसे भी करके पैटर्न के हिसाब से आपको हल करना होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आता है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है? एक चार्ट दे रखा है, चार्ट बनाना होगा इसके अंदर। तो जो सप्ताह है, फर्स्ट सप्ताह है, तो 5 जो सप्ताह है तो 7 दिन का होता है, तो 7 दिन तक आप इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे यो छाया चित्र करेंगे यहाँ पे। दूसरे में 2 सप्ताह, 2 सप्ताह का ये हो गया। तीसरे में 3 सप्ताह, 3 सप्ताह हो गया, 3 सप्ताह यहाँ तक हो गया। और 4 सप्ताह, 4 सप्ताह यहाँ तक हो जाएगा, ये वाला यहाँ तक, ठीक है। इस प्रकार इसको करना होगा। और दोस्तों ये पेपर भी आपका क्या हो चुका है? यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।